नमस्कार। मैं जगदीश पारेख सर्वनाम के छठे सत्र के अंतर्गत आज आपसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करूंगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। हमने बात की निश्चयवाचक, डेफिनेट, अनिश्चय, इनडेफिनेट। यानी यदि हम इसे समझें, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया, घटना, व्यापार भी एक तरह की घटना ही है, स्थान, किसी जगह के बारे में अनिश्चय का संकेत हो जाए, अनिश्चय का ज्ञान हो जाए, अनिश्चय का बोध हो जाए, वो समस्त सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ, किसी। बाहर कोई आया है, somebody at the door, कोई, अनिश्चय। मोहन को किसी का इंतजार है, किसी, मां का, दीदी का, मामा जी का, ट्यूटर का, पिताजी का, मित्र का, दीदी का, बहन का। दूध में कुछ गिर गया, कुछ, चीनी गिर गई, मक्खी गिर गई, नींबू गिर गया, चम्मच गिर गया, मिट्टी गिर गई, कुछ। पिताजी बीमार हैं, कुछ करना चाहिए, कुछ। उनका ब्लड टेस्ट करवाओ, उनका बीपी टेस्ट करवाओ, एम्बुलेंस 108 को कॉल करके हॉस्पिटल में दाखिल, एडमिट करवाइए, पिताजी का चेकअप करवाइए, खून टेस्ट करवाइए, या एक गोल तकिया लेकर पिताजी का मुंह दबाकर मार डालिए। जो दूसरी स्थिति मैंने बताई, क्या वो शामिल है अनिश्चय के अंतर्गत? निसंदेह है, यकीनन है। कुछ, यदि मन में सुपुत्र के भाव हैं, सकारात्मकता के भाव हैं, हम पहले की स्थितियों पर गौर करेंगे। मन में यदि कुपुत्र, कुछ, मारा भी जा सकता है, क्योंकि सर्वनाम अनिश्चयवाचक है। हम इसे कारक सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मेथड, सिद्धांत, तरीका, ढंग, विधि हमारी पहले की तरह पूर्ववत, कोई, कुछ, किसी, जो कारक सारणी के द्वारा हम सारणी से उदाहरणार्थ भली भांति जांच कर लेंगे, उनमें कोई और कुछ ये अप्राणीवाचक है और किसी प्राणीवाचक है। तो रूप जो चलते हैं कारक सारणी के अंतर्गत, वो प्राणीवाचक अर्थात किसी के चलेंगे। कारक सारणी, सर्वनाम अनिश्चय वाचक। और यहां रूप मैंने अभी आपको बताया, किसी, किन्हीं। एक वचन, बहुवचन। वही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। तरीका हमारा पूर्ववत है, किसी ने,
और यही बहुवचन में किन्हीं ने, किसी को, और यहां किन्हीं को किसी से किन्हीं से। आप देखिए किसी से, और मैं इसका रूप परिवर्तन करके एक शब्द यहां लिखता हूं पर, किस से प्रश्नवाचक सर्वनाम। सवाल है यहां अनिश्चयात्मकता, इंडेफिनेट एक्टिविटी, इंडेफिनेट स्थिति का बोध है। किसी को मैंने बदला रूप और मैंने लिखा किसको। प्रश्न है, आगे हम बात करेंगे। किन्हीं को मैंने रूप बदला और मैंने लिखा किन को। सवाल, बहुवचन किसी के लिए और किसके लिए। किन्हीं के लिए, किन के लिए, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। किसी से करण, यहां क्रिया का प्रयोग साधन के रूप में है, यहां संज्ञा तथा सर्वनाम से अलग पार्थक्य, पृथकता के अर्थ में है। किसी से, किन्हीं से। किसी का, किसी की और किसी के। किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं के। किन्हीं का, and if I am asking, if I am saying किनका, सवाल हो जाएगा। किसी में, किसी पे, किसी पर। किन्हीं में, किन्हीं पे, किन्हीं पर। मैं किसी का, मैं किसी का चश्मा भूल आया हूं। किसी का, नर का, नारी का, किसी सैनिक का, जवान का, डॉक्टर का, किसी स्कूल के टीचर का, चपरासी का। किसी का, और मैं किसका चश्मा भूल आया। सवाल। किसी में, किसी पे, किसी पर। हमने बात की पूर्व में, अधिकरण वह स्थान जहां क्रिया होती है। आज लगता है किसी पर बिजली गिरेगी। किसी पर, किसी पर और किस पर प्रश्न हो गया। आज किन्हीं पर बहुवचन हो गया, एक वचन बहुवचन। आगे इसी तरह से सर्वनाम के बारे में हम कारकीय रूपों के अंतर्गत सारणी बनाकर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।